अवनी भट्टाचार्य, नवी मुंबई, इनका सवाल है कि मैं एमबीए स्टूडेंट हूं, तो इस टेक्निक का मैं कैसे उपयोग कर पाऊंगा। सही माने में देखा जाए तो इस टेक्निक का उपयोग हर स्टूडेंट अपने क्षेत्र में कर सकता है। ऐसा कोई ज्ञान के क्षेत्र का विषय नहीं जहां आप इस टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें से आपको 100% एक्यूरेटी मिलती है। इसमें दूसरी खासियत की एक बात है कि कहीं अगर आपकी गलती हो गई तो आपके ध्यान में आता है कि मेरे हाथ से गलती हुई है, कुछ तो भी मिसिंग है, ये ध्यान में आता है। अदरवाइज आप किस ढंग से भी अभ्यास करोगे और आपने एक सवाल का जवाब लिखा है तो आपके हाथ से गलती हुई आपके ध्यान में नहीं आता है। लेकिन ये टेक्निक की दूसरी विशेषता ऐसी है कि यहां पर गलती हुई है ध्यान में आता है, बीच की कड़ी याद नहीं आ रही है, यहां मैं कुछ तो भी मिस कर रहा हूं, ये आपको याद आता है और फिर वहां जोर देकर आप उसको फिर से करेक्ट कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक की दूसरी खासियत है। लेकिन अपने विषय के लिए अपने आप को इसको डेवलप करना पड़ेगा। एक बार इसके बेसिक समझ में आ गए, अभी लॉ के लिए तो मैंने कुछ सिखाया नहीं था, लेकिन मेरे दो मित्र हैं, एक गणेश हलकारे है, दूसरे कमल खेतान है। दोनों ने इसका लॉ में बहुत सुंदर उपयोग किया, जबकि लॉ बहुत ही डिफिकल्ट विषय है इस क्षेत्र में। उसको जैसे के वैसे लॉज याद रखने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज है, डेफिनेशंस है। एक्यूरेट डेफिनेशंस याद करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी जहां रेक्टिफिकेशन की 100% आवश्यकता है वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग कर कर आप करेक्शन 100% करेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो एमबीए में भी इसका उपयोग होगा, लेकिन आपको बेसिक्स पहले आत्मसात करने पड़ेंगे और फिर अपने प्रतिभा के अनुसार अपने विषय में उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो बेसिक्स तो मैं सिखा दूंगा, फिर बाकी आपके प्रतिभा पर डिपेंड है। कई यूपीएससी और एमपीएससी लड़कों का कहना रहा है कि आपका निमोनिक्स करने के बाद में पहले हम क्लियर नहीं कर पाए थे, फिर बाद में बहुत अच्छे ढंग से हम क्लियर कर पाए। अब स्टडी करने वाले हम वही हैं, हम ही अटेम्प्ट दे रहे हैं और ये टेक्निक्स आने के बाद में हम इतनी एक्यूरेसी बढ़ गई। इसका मतलब हमने अभ्यास कम किया, ऐसा नहीं है, अभ्यास उतना ही किया, लेकिन उतने अभ्यास में हमारी एक्यूरेसी 100% आ गई और इसके लिए रिजल्ट एकदम बदल गए। ये होशियार लड़कों के लिए टेक्निक है, यही मेरी केवल एक दिक्कत है। और इसलिए मैंने निमोनिक्स के वर्कशॉप जो बंद किए, क्योंकि मेरे क्लास में फिर माँ बाप इतनी अपेक्षाएं से बच्चों को भेजते थे, मुझे बहुत पैसा भी मिलता था उसके जरिए, लेकिन ये समाधान नहीं मिलता था जो मेरे सम्मोहन के कोर्सेस में मुझे समाधान मिलता है कि 99% लोग बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो समाधान नहीं मिलता है। इसलिए मैंने ये निमोनिक्स के कोर्सेस चलाना बंद कर दिए। वो चंद लोगों के लिए जो बहुत ही होशियार तबका होता है उनके लिए तो कहाँ के कहाँ मदद करते हैं उनको, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन वाले लड़के हैं, जो अपने प्रतिभा का उपयोग नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते या फिर उनको पता नहीं अपने प्रतिभा का उपयोग कैसा करे, उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरे हाथ में तो वो 6 दिन के लिए रहते, उससे ज़्यादा तो रहते नहीं थे, तो इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन इसका हर बच्चा बहुत सुंदर तरीके से उपयोग कर सकता है, इतना डेफिनेटली कहूँगा। ऐसा कोई दुनिया में सब्जेक्ट नहीं जिसमें इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी हमारे ज्ञान का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती है और जिसकी प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती है। प्रतिमा किसकी नहीं बनाई जा सकती है? फॉर्मूलाज की, तो उसका टेक्निक डेवलप करने का। नंबर्स की, तो मैंने ऑलरेडी नंबर्स का टेक्निक आपको बता दिया है, उसके बेसिक्स तो बता दिए। फॉर्मूलाज के लिए भी हम इंटेलिजेंटली प्रतिमाएं निर्माण कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो। इसका मतलब अभ्यास करने का समय आपका कम होगा ऐसा नहीं है, उतने ही अभ्यास में आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, इतना डेफिनेटली।